हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सोशियोलॉजी के जितने भी चैप्टर थे एंड कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड दोज वीडियोज आर इनफ फॉर सोशियोलॉजी प्रिपरेशन एंड आई होप एंड आई एम डैम श्योर दैट all the questions are going to be come from those videos only, because sociology has this much syllabus only and the questions comes from sociology all comes from those videos only. So if you haven't watched all those videos, so go in our playlist and check it out from there. Now let's start this new video. In this video we will be discussing about some history important topics and notes which are important for DU B.Ed entrance exam preparation. And if you are new on this channel, so you can subscribe our channel for getting more updates regarding DU B.Ed entrance exam preparation and getting all the updates from Delhi University. So now let's get started. And before embarking on the main content, let me tell you one more thing कि ये जितने भी हिस्ट्री के नोट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड नोट्स हैं, बिकॉज हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही शॉर्टेड होता है एंड बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। तो जितना भी मैंने एनालिसिस करा है प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर को DU B.Ed के, उनके बाद फिर मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने भी फैक्ट्स एंड डिटेल्स हैं वो राइट इट डाउन करे हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल इन योर हिस्ट्री प्रिपरेशन एंड दिस वन वीडियो विल बी completely fine for your history. So now let's get started finally. तो जो पहला फैक्ट है इसमें, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो आग जो थी वो आपके पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार हो गया था, ठीक है। इसी की तरह फिर आपका पहिए का आविष्कार, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का आविष्कार, या फिर जानवरों को पालना और या कृषि का आविष्कार, ये सारे आविष्कार कौन से काल में हुए थे? तो ये नवपाषाण काल में हुए थे। अगर आपने हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल, फिर इसी के अंदर और भी डिवीजन होता है पूरा पाषाण के अंदर, इसी तरह फिर नवपाषाण काल। तो ये चीजें धीरे धीरे अपडेट होती जाती हैं और धीरे धीरे नए नए आविष्कार हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से ये आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, जानवरों का पालना और कृषि का आविष्कार, ये सारा आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और फैक्ट है आपका, सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी है? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। और वहीं पे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी है? तो आपका दयाराम साहनी, क्योंकि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बट यहीं से पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर की स्थापना या फिर खोज किसने करी है, तो आपका आ जाएगा रखाल दास बनर्जी ने। बाकी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। और एग्जैक्टली अगर हड़प्पा के बारे में पूछे कि हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे विकसित है, तो आपका वो रावी नदी के किनारे हो जाता है। इसके अलावा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी एक प्रश्न पूछा था कि जो आपकी पंजाब से 5 नदियां पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सब हैं, तो आप मुझे बताना कि पाकिस्तान में कौन सी एक ऐसी जगह पे जाकर सारी नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं, उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है और कॉन्सेप्ट है आपका, सिंधु सभ्यता को कौन सी ऐतिहासिक काल में रखा गया है? तो इसे प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका, हड़प्पा नगर की खोज किसने की? तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हड़प्पा सभ्यता की पूछे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की पूछे तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स का भी नाम इसमें आ जाता है, बट मेनली दयाराम साहनी को जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज आपके रखालदास बनर्जी ने की और इनका रखरखाव किया, मोहनजोदड़ो का रखरखाव किया गया था, इसीलिए वो पाया भी गया उसी कंडीशन में, तो इसीलिए रखालदास बनर्जी, इस तरह से आप याद रखना। फिर है चौथी बौद्ध संगीति, जो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क कुषाण वंश का एक बहुत ही प्रभावशाली शासक था। फिर नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में बट गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता रहता कि बौद्ध धर्म का भी आगे जाकर डिवीजन हो जाता है, तो वो हीनयान और महायान में होता है।
बाकी आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि हीनयान में कौन से लोग या फिर कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और महायान में कौन से अनुयायी थे। नेक्स्ट है आपका बुद्ध के पिटकों को किस भाषा में लिखा गया। जैसे कि बुद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो उनकी जो भाषा शैली है वो है पाली भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने करी, तो गुरु अंगद जी ने करी थी। जैसा कि सिखों में 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरुओं में फिर जितने भी गुरु थे उन सब ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है सिख धर्म को आगे ले जाने में। तो उनमें से एक थे गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करा या फिर इसका चलन आगे बढ़ाया। इसके अलावा गुरु अंगद जो थे वो दूसरे नंबर के गुरु थे। ठीक है। पहले नंबर के गुरु कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है फिर आपका गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु रामदास जी ने। नेक्स्ट है फिर आपका गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, उसकी रचना किसने करी थी, तो गुरु अर्जुन जी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर का ही जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपके सिख धर्म के इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हमने ऊपर पढ़ा, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए सारे शॉर्ट लिस्टेड नोट्स हैं जो कि एकदम आपको हिस्ट्री के लिए गाइड करेंगे कि क्या आपको एग्जैक्टली में पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर हिस्ट्री। सो इफ यू आर watching this video, so you can take it these all things as a note also, or you can take screenshots as well. Now let's move to another thing. गुरु हरगोबिंद जी ने सिखों को सैनिक संगठन का स्वरूप दिया था। 9वें गुरु तेग बहादुर को ही औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर बीचों बीच कटवा दिया था। तो यही थे गुरु तेग बहादुर जी, जिनको औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर बीचों बीच कटवा दिया गया था। इसी के अलावा नेक्स्ट है शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं की याद में बनाया गया है, गुरु तेग बहादुर जी की याद में। अगला है गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह की उपाधि दी थी, और जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी वो इन्होंने ही करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और ये कौन से नंबर के गुरु थे वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। बाकी इन्होंने ही फिर सिखों के लिए जो 5 ककार थे उनको दिया था, उनके नियम बताए थे। ठीक। इसी तरह फिर नेक्स्ट आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आनंदपुर साहिब में हुआ था। फिर नेक्स्ट आपका दल खालसा की स्थापना किसने करी थी, तो नवाब कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना करी थी। लास्ट है आपका रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना, और रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ। बाकी रणजीत सिंह और हुमायूं के बीच भी कुछ युद्ध हुए थे, तो आप उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से युद्ध रणजीत सिंह और हुमायूं के बीच में हुए थे। ठीक है। बाकी रणजीत सिंह ही थे जिन्होंने रुपये का आविष्कार कराया था, और जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। सो आज की वीडियो में इतना ही। Let's meet in another video, and I hope this video will be enough for your history preparation, and everything is going very smoothly. You just need to watch our channel, all the videos which are shared by us. So these videos will really help you in your preparation. So now finally let's wrap up this video session, and in another video I will be telling you some more subject topics which are going to play a vital role in your preparation. So let's wrap up this here only. Thank you so much for watching this channel and watching all the videos. Let's meet in another video.